चार्ज जितना इस पे फोर्स लगा रहा है वो कैलकुलेट, ठीक है। इस सारे के सारे चार्जेस पॉजिटिव हैं। अगर पॉजिटिव, हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में से एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज़ कूलम्स लॉ उसको डिस्कस किया था। उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसका जो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है वो हमने डेवलप किया था, और उसके बाद हमने उस पर कुछ क्वेश्चंस किए थे और ये भी फिगर आउट किया था कि दो चार्जेस के बीच में अगर मीडियम को बदल दिया जाता है तो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स चेंज हो जाती है। कितने फैक्टर से चेंज हो जाती है ये डिपेंड करता है कि वो जो मीडियम बीच में रखा है वो किस एक्सटेंड तक रखा हुआ है। दो चार्जेस के बीच की स्पेस को पूरी तरह से फिल कर दिया उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम से, या फिर आपने पूरी की पूरी स्पेस के अलावा कुछ पोर्शन को आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम से फिल किया। तो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि फोर्स बढ़ेगी या घटेगी। वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। कुछ क्वेश्चन भी हम लोगों ने प्रैक्टिस किए थे कूलम्स लॉ पे बेस्ड। आज की क्लास में कोशिश करते हैं कि कूलम्स लॉ की जो एप्लीकेशन है, यानी कि किसी भी चार्ज के ऊपर नेट फोर्स निकालेंगे कैसे, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस को डिस्कस करेंगे, या न्यूट्रल पॉइंट, ये वाले कॉन्सेप्ट आज और हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, क्वेश्चन से शुरू करते हैं। लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन। सवाल है फाइंड द नेट फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स ऑन स्मॉल क्यू प्लेस्ड इन द गिवन डायग्राम, प्लेस्ड इन द गिवन डायग्राम। ठीक है, एक डायग्राम मैं यहाँ पे आपके सामने ड्रॉ करूंगा। उस डायग्राम के अंदर स्मॉल क्यू जो चार्ज रखा हुआ है उसके ऊपर आप लोगों ने नेट फोर्स निकालने का ट्राई करना है। एप्लीकेशन है कूलम्स लॉ का। ओके, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाई हम लोगों ने, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की हर एक साइड लेट से ए ले लेते हैं। इसके तीनों के तीनों कॉर्नर पे जो चार्जेस रख रखे हैं दैट इज कैपिटल क्यू एंड कैपिटल क्यू। ठीक है, जो स्मॉल क्यू चार्ज रख रखा है वो इसके सेंट्रॉइड पे रख रखा है, कुछ इस जगह पे। ठीक है, इस वाली जगह पे एक स्मॉल क्यू चार्ज रख रखा है और इस स्मॉल क्यू चार्ज के ऊपर ही आपने नेट फोर्स निकालनी है। अच्छा, इसके ऊपर जो फोर्सेस लगा रहे होंगे वो तीनों के तीनों चार्जेस लगा रहे होंगे। मान लेते हैं फॉर द मोमेंट कि सारे के सारे पॉजिटिव है, सारे के सारे चार्जेस पॉजिटिव हैं। अगर पॉजिटिव है तो सारे के सारे चार्जेस इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगा रहे होंगे, है ना। हमने पढ़ा था लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, सो उसके लिए क्या पता होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इस कॉर्नर वाला जो चार्ज जितना इस पे फोर्स लगा रहा है वो कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए मुझे इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए ना। सो लेट्स कॉल दैट डिस्टेंस टू बी आर। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, फिर उसके बाद यहाँ से लेके ये वाला डिस्टेंस, और आफ्टर दैट यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। क्योंकि जो सेंट्रॉइड वाला पॉइंट है वो तीनों के तीनों कॉर्नर से बराबर डिस्टेंस पे होगा, तो ये जो डिस्टेंसेज हो जाएंगे, लेट्स कॉल दीज डिस्टेंसेज टू बी आर, आर एंड आर। ठीक है, सेंट्रॉइड से लेके कॉर्नर तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है ट्रायंगल की एक साइड डिवाइड बाय √3। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर ट्रायंगल की एक साइड ए है तो सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस हो जाएगा a डिवाइड बाय √3। ठीक है, इसको यूज करेंगे अगर हमारे पास कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है जिसमें ये जो ट्रायंगल है इसकी एक साइड दी होती है नंबर्स में, लेकिन फॉर द मोमेंट हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं, हम इन जनरल उसको आर ही लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर जो फोर्सेस लगेंगी एक बार देखते हैं। ये वाला जो चार्ज है इसको मान लेते हैं पहले नंबर वाला चार्ज, इसको मान लेते हैं दूसरे नंबर वाला चार्ज, और इसको मान लेते हैं तीसरे नंबर वाला चार्ज। ठीक है, जो फर्स्ट नंबर पे चार्ज है वो उसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, और मैंने बताया था जो कूलम फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स है। अगर वो सेंट्रल फोर्स है तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होगा, और अगर रिपल्सिव है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, अट्रैक्टिव है तो टुवर्ड्स द चार्ज। तो कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच में यहाँ पे जो फोर्स लगेगी दैट इज इन दिस डायरेक्शन। लेट्स नेम दैट फोर्स टू बी F1। ठीक है, सिमिलरली इस स्मॉल के ऊपर ये वाला जो चार्ज फोर्स लगाएगा वो भी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगाएगा। लेट्स कॉल दैट फोर्स टू बी F2। एंड सिमिलरली इस स्मॉल क्यू के ऊपर ये जो फोर्स लगाएगा लेट्स कॉल दैट फोर्स टू बी F3। तीनों की तीनों फोर्सेस मैंने एरो से ड्रॉ कर ली हैं। एक बार इनका मैग्नीट्यूड लिखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं इनका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। तो फोर्स F1 जो हो जाएगी दैट इज K कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है आर, तो आर का स्क्वायर, ये F1 होगी। सिमिलरली F2 का भी सेम ही मैग्नीट्यूड होगा क्योंकि चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम है और चार्जेस का स्मॉल क्यू से डिस्टेंस भी सब में सेम है, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो तीनों फोर्सेस का सेम ही आएगा। तो F2 आ जाएगा आपके पास K कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। सिमिलरली F3 भी आपके पास आ जाएगा
कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब एक बार ज़रा पीछे जाते हैं अपने डायग्राम में देखते हैं। यहाँ पे 3 एरो दिख रहे हैं आपको, 3 फोर्सेस दिख रही हैं। 2 फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालने की टेक्निक हमें पता है कि दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड पता है, उनके बीच का एंगल पता है, तो आप दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 फोर्सेस है, तो इन 3 फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालने के लिए पहले 2 फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालते हैं। उनका जो रिजल्टेंट आएगा उसको तीसरे के साथ डील करके फिर फाइनल नेट फोर्स निकाली जाएगी। तो हम क्या करते हैं, F1 और F2 का रिजल्टेंट निकालते हैं। आप जरा देखिए एक बार, F1 और F2 का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। और एक चीज और नोटिस करिए, F1 और F2 के बीच का ये जो एंगल है, दिस एंगल इज 120 डिग्री, ठीक है। क्योंकि ये एंगल 30 है, ये एंगल 30 है, तो ये 120 है, तो ये भी 120 हो गया, है ना। इसका मतलब F1 F2 सेम मैग्नीट्यूड के हैं, F1 इज इक्वल टू F2 सेम मैग्नीट्यूड के हैं, और दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज 120। जब दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं और एंगल उनके बीच में होता है 120, तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो उन्हीं में से कोई एक होता है। तो इसका मतलब इनके रिजल्टेंट का नाम रख देता हूं F डैश। F डैश क्या आ जाएगा, इन्हीं में से कोई एक हो जाएगा, यानी कि कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा जी आपके पास F डैश। F डैश हमने कैलकुलेट कर लिया, ध्यान से याद करिए। F डैश किस किस का रिजल्टेंट है, F1 और F2 का। अच्छा, दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट आता है उसकी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। उसकी डायरेक्शन कौन सी होती है, अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है तो उनका जो रिजल्टेंट आता है वो उन्हीं के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ जाता है। तो यहाँ पे F1 और F2 का जो रिजल्टेंट F डैश आया है वो इन्हीं के बीच का जो 120 डिग्री का एंगल है उसको बाइसेक्ट करेगा, यानी 60 डिग्री से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो वापस से डायग्राम में आता हूँ। डायग्राम में इसका मतलब F डैश का डायरेक्शन हो जाएगा ये वाला। सो दिस फोर्स इज F डैश। अब ये जो F डैश है और F3 है, F3 है वर्टिकली डाउनवर्ड और F डैश है वर्टिकली अपवर्ड। आप देखिए F डैश और F3 का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है। ये देखिए F डैश आ गया, ये रहा F3। F3 और F डैश मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। इसका मतलब स्मॉल q के ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा, 0। ठीक है, इस वाली चीज को नेक्स्ट स्लाइड पे मेंशन करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, इसकी रीजनिंग ये देंगे कि देखिए भैया, F डैश एंड F3 आर equal in magnitude and opposite in direction, equal in magnitude and opposite in direction, hence net force on small q is 0। ठीक है जी, इसका मतलब नेट फोर्स स्मॉल क्यू के ऊपर कितनी हो जाएगी, 0। अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये वाला सवाल क्लास 11th में आपने ग्रेविटेशन में भी किया होगा, वहाँ पे भी आप करते हैं कि किसी भी इक्विलेटर ट्रायंगल के कॉर्नर पे 3 आइडेंटिकल मासेस रखते हैं और सेंटर पे एक स्मॉल m नाम का मास, कुछ भी मास वहाँ पे रख देते हैं और उसके ऊपर नेट फोर्स निकालते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी जो नेट फोर्स आती है वो 0 आती है, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर केस था यहाँ पे भी। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्या करते हैं, 4 चार्जेस का एक सिस्टम लेते हैं। अभी हमारे पास 3 चार्जेस का एक सिस्टम था, अब 4 चार्जेस का सिस्टम लेते हैं और उसकी वजह से किसी ना किसी 5वें चार्ज के ऊपर नेट फोर्स निकालने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लिखिए आप, फाइंड द नेट फोर्स ऑन स्मॉल q placed in the given figure। ठीक है, ये जो भी फिगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा उसके अंदर जो भी स्मॉल q है उसके ऊपर नेट फोर्स आपने निकालनी है, बाकी सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से, ठीक है। तो बनाते हैं डायग्राम। इस तरीके से हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर की एक साइड a, ये वाली भी a, ये वाली भी a, ये वाली भी a। चारों कॉर्नर पे जो चार्जेस रख रखे हैं दैट इज कैपिटल Q, कैपिटल Q, कैपिटल Q एंड कैपिटल Q। बिल्कुल स्क्वायर के सेंटर पे एक चार्ज रख रखा है स्मॉल q, और इस सेंटर पे रखे हुए चार्ज के ऊपर नेट फोर्स निकालनी है। हम इस वाले क्वेश्चन के लिए कुछ ज़्यादा फॉर्मूलाज भी नहीं लिखेंगे, इन जनरली बोल देंगे कि इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये जो सेंटर पे रखा हुआ चार्ज है ये सभी के सभी चार्जेस से बराबर डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। सो लेट्स कॉल दिस डिस्टेंस टू बी r, लेट्स कॉल दिस डिस्टेंस टू बी r, ठीक है। लेट्स कॉल दिस डिस्टेंस टू बी r
एंड लेट्स कॉल दिस डिस्टेंस टू बी आर। ठीक है, चारों कॉर्नर से चार्ज बराबर डिस्टेंस पे होगा। दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो आर, आर, आर एंड आर। ठीक है, अब इसके ऊपर नेट फोर्स निकालनी है। ठीक है अब इसके ऊपर जो नेट फोर्स आएगी, चार फोर्सेस लिखनी पड़ेंगे क्योंकि चारों के चारों फोर्स लगाएंगे। सबसे पहले इसकी वजह से जो फोर्स लगेगी, रिपल्सिव फोर्स लगेगी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, लेट्स से F1। सिमिलरली इसकी वजह से जो फोर्स लगेगी, लेट्स कॉल दैट फोर्स टू बी F2, रिपल्सिव फोर्स। सिमिलरली इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगी वो कुछ इस डायरेक्शन में लगेगी, नाम रख देते हैं जी उसका F3। सिमिलरली इस वाले लास्ट वाले चार्ज की वजह से इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, दैट इज F4। ठीक है, आप जब F1, F2 और F3 का मैग्नीट्यूड देखेंगे तो मैग्नीट्यूड इनका बराबर आएगा, दैट इज K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय आर स्क्वायर। चारों के चारों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, और उनमें से ध्यान से देखिए, F3 F1 को बैलेंस करेगी, F4 F2 को बैलेंस करेगी। तो कहीं ना कहीं F4 F2 को कैंसिल आउट, F3 F1 को कैंसिल आउट, तो इस वाले चार्ज के ऊपर नेट फोर्स क्या लगेगा, 0। ठीक है तो इसका मतलब इस वाले केस में भी स्क्वायर के सेंटर पे जो चार्ज रखा होता है, प्रोवाइडेड कि सारे कॉर्नर पे जो चार्जेस रख रखे वो सेम है, तो सेंटर वाले चार्ज पे फोर्स क्या लगेगा, 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका मतलब हेंस नेट फोर्स F नेट इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और वेरिएशन लेके आते हैं। अब क्या करते हैं सेंटर पे जो चार्ज है वो तो स्मॉल q है, लेकिन कॉर्नर वाले चार्जेस का थोड़ा सा साइन चेंज कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन स्मॉल q एज शोन इन द फिगर, ठीक है फिर से डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर के यहाँ पे एक उस स्क्वायर की एक साइड है A, ये वाली साइड भी A है, ये वाली साइड भी A है और ये वाली साइड भी A है। ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज रखा कैपिटल Q, यहाँ पे भी एक चार्ज रखा कैपिटल Q। अच्छा, यहाँ पे जो चार्ज रख रखे हैं वो नेगेटिव साइन के हैं, अपोजिट नेचर के हैं, यहाँ पे भी -q, और सेंटर पे फिर से एक चार्ज रख दिया स्मॉल q विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, अब स्मॉल q वाले चार्ज के ऊपर नेट फोर्स हमें निकालने के लिए बोला है, तो क्या करेंगे, चारों चार्जेस की वजह से फोर्स लिखेंगे। अब देखिए सारे चार्जेस से इसका डिस्टेंस तो होगा सेम, है ना, r, इससे भी r डिस्टेंस होगा, इससे भी r डिस्टेंस होगा और इससे भी r डिस्टेंस होगा। ठीक है, चारों चार्जेस से डिस्टेंस बराबर है, r एंड r। ठीक है, ओके बाद में देख लेंगे एट द एंड की ये जो r होगा वो होगा कितना, वो सिंपली हम डायगोनल की जो लेंथ है उसका आधा कर देंगे, तो उससे हमें जो डिस्टेंस r है वो भी पता चल जाएगा। लेकिन एक बार चारों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड लिखते हैं। तो इस वाले को मान रहे हैं हम लोग फर्स्ट चार्ज, इस वाले को मान रहे हैं हम लोग सेकंड चार्ज, इस वाले को मान रहे हैं हम लोग थर्ड चार्ज और इस वाले को मान रहे हैं हम लोग फोर्थ चार्ज। तो चारों चार्जेस की वजह से एक बार फोर्स लिखते हैं, F1 F2 F3 और F4। अब ये चीज़ नोटिस करिए कि कोई चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो भाई फोर्स तो बराबर लगेगी, मैग्नीट्यूड में सारी फोर्सेस सेम रहेंगी। एक बार मैं चारों की चारों फोर्सेस लिखता हूँ, F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F3 इज इक्वल टू F4। मैग्नीट्यूड सारी फोर्सेस का सेम रहेगा, दैट इज कैपिटल K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन इनमें से जो फोर्सेस हैं उनके जब एरो देखेंगे तो वो थोड़ा ध्यान से देखने हम लोगों को, ये वाला चार्ज पॉजिटिव, ये वाला चार्ज पॉजिटिव, तो ये दोनों आपस में रिपल्सिव फोर्स लगा रहे होंगे, नाम आएगा इधर, उसका नाम फोर्स का रखा हम लोगों ने F1। अच्छा, ये जो -q है ये इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा होगा, और अगर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है तो कुछ इस डायरेक्शन में लगाएगा, नाम रख दिया उसका लेट्स से F3, क्योंकि तीसरा लगा रहा है ना तो उसका नाम रख दिया हम लोगों ने F3। सिमिलरली ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, जो नंबर 2 पे चार्ज है, ये इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा कुछ इस डायरेक्शन में, नाम क्या रखा उसका F2। ठीक है, और ये वाला जो चौथा चार्ज है ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, नाम रखेंगे हम लोग उसका F4। तो अब हमारे पास चारों की चारों फोर्सेस में से दो फोर्स सेम डायरेक्शन में, दो फोर्स दूसरी सेम डायरेक्शन में। तो हम लिखते हैं नेक्स्ट हम बोलेंगे कि F1 एंड F1 के साथ दूसरी कौन सी फोर्स है जो सेम डायरेक्शन में, अच्छा F3 है ना, F1 एंड F3 आर इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो लेट F डैश बी द रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F3।
ठीक है। F1 और F3 के रिजल्टेंट का नाम रख दिया F डैश। नेक्स्ट स्लाइड पे F डैश लिखेंगे तो लिख देंगे कि जो F डैश है वो हो जाएगा F1 प्लस F3। क्यों? क्योंकि दोनों सेम ही डायरेक्शन में है। तो F डैश आपके पास आ जाएगा 2K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा जी हमारे पास F डैश। ठीक है, एंड सिमिलरली हम बोलेंगे कि F2 और F4 भी सेम डायरेक्शन में हैं, तो वो भी ऐड हो जाएंगी और उनके रिजल्टेंट का नाम रख लेता हूं लेट्स से F डबल डैश। ये क्या है? रिजल्टेंट ऑफ F2 एंड F3 सॉरी F4। ठीक है, तो F डबल डैश क्या आ जाएगा आपके पास? 2 कैपिटल K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये उन दोनों का रिजल्टेंट आ गया। अब दोनों जो चार फोर्सेस थी उनमें से दो दो के पेयर को डील किया और उनके रिजल्टेंट आ गए F डैश एंड F डबल डैश। अच्छा, F डैश एंड F डबल डैश के बीच का जो एंगल है, अगर आप ध्यान से देखिए वापस डायग्राम के अंदर जाके, तो इस डायरेक्शन में आएगा F डैश और इस डायरेक्शन में आएगा F डबल डैश। इनके बीच का ये जो एंगल है, दिस एंगल इज 90। ठीक है, ये एंगल अगर 90 है, दो फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड की अगर एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे लग रही हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो √2 टाइम एनी वन ऑफ देम हो जाता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लिखेंगे F डैश एंड F डबल डैश हैव द सेम मैग्नीट्यूड, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड at right angle to each other, right angle to each other, दोनों एक दूसरे से राइट एंगल पे हैं। ठीक है, दो फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड की 90 डिग्री के एंगल पे होती हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो √2 टाइम एनी वन ऑफ देम। इसका मतलब F नेट आ जाएगा √2 टाइम एनी वन ऑफ देम, मतलब कोई भी F डैश F डबल डैश लिख दीजिए, वो थी हमारे पास इंटू 2K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 2√2 K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अच्छा, इस आर का भी एक बार वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। जो आर हो जाएगा, अगर वापस डायग्राम के अंदर जाएं तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ये अगर साइड A है, ये वाली साइड A है, तो डायगोनल की जो टोटल लेंथ है वो आ जाएगी हमारे पास √2a। ठीक है, डायगोनल की टोटल लेंथ आ जाएगी √2a, लेकिन जो r है वो तो बिल्कुल उसका आधा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि r जो है वो √2a का भी हाफ करना है हमें। तो हमारे पास आ जाएगा r इज इक्वल टू a बाय √2। ये जो r का वैल्यू a बाय √2 हमने यहाँ डायग्राम से निकाला है, इसको एंड वाले नेट फोर्स वाले एक्सप्रेशन में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे r की जगह पुट कर देंगे a बाय √2, तो हो जाएगा a स्क्वायर बाय 2 और वो 2 ऊपर जाएगा तो आपके पास हो जाएगा 4√2 K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय a स्क्वायर। तो ये उस वाले चार्ज के ऊपर नेट फोर्स लग रही है। अगर कोई पूछे कि इस फोर्स का डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन एक बार देखते हैं। वैसे तो यहाँ से भी बता सकते हैं कि दो फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड की हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो उन्हीं के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो अगर बाइसेक्ट करेगा तो किस तरफ जाएगा? डायग्राम के अंदर जाते हैं, इस तरफ आया F डैश, इस तरफ आया F डबल डैश, इनके बीच का एंगल है 90, तो इनका रिजल्टेंट इन्हीं के बीच के एंगल को इस तरीके से बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस वाले के ऊपर नेट फोर्स लगेगी। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट लिखते हैं, फाइंड द नेट फोर्स ऑन small q placed at the fourth corner of a square as shown in the figure. ठीक है, एक स्क्वायर बनाते हैं, उसके चौथे कॉर्नर पे एक स्मॉल q चार्ज रखा है और बाकियों की वजह से इसके ऊपर नेट फोर्स निकालनी है। ठीक है, ये एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर की ये वाली साइड भी a है, ये वाली साइड भी a, ये वाली साइड भी a और ये वाली साइड भी a। यहाँ एक चार्ज रख रखा है कैपिटल Q, यहाँ एक चार्ज रख रखा है कैपिटल Q, यहाँ पे भी एक चार्ज कैपिटल Q और यहाँ एक चार्ज रखा है स्मॉल q। आपको इस स्मॉल q के ऊपर नेट फोर्स निकालना है कि कितना लग रहा है।
ठीक है। इस स्मॉल क्यू के ऊपर नेट फोर्स कौन कौन लगाएगा, ये वाला चार्ज भी लगाएगा, ये वाला चार्ज भी लगाएगा और ये वाला चार्ज भी लगाएगा। 3 चार्जेस इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो इसका मतलब 3 फोर्सेस आएंगी। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 चार्जेस हैं, ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज, ये दोनों मिलकर जो इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, इस वाले की वजह से लगेगी F1 कुछ इस डायरेक्शन में, इस वाले की वजह से लगेगी F2 कुछ इस डायरेक्शन में, और इस वाले की वजह से लगेगी F3 जो कि डायगोनल के अलॉन्ग ही लगेगी। ठीक है। तो हम अगर इस लाइन को ज्वाइन कर दें, यहां से ऐसे करके इस लाइन को अगर ज्वाइन कर दें, तो जो तीसरी फोर्स है वो इसी लाइन के अलॉन्ग कुछ ऐसे करके लगेगी, नाम रखेंगे उसका F3। 3 फोर्सेस हमें दिख रही हैं, 3 में से 2 फोर्सेस के बीच का एंगल 90 डिग्री दिख रहा है। तो एक बार फोर्सेस के मैग्नीट्यूड लिखते हैं, फिर इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा F1 इज इक्वल टू K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय, अच्छा पहली वाली जो फोर्स है उसके लिए दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस ए है तो आ जाएगा a स्क्वायर। ठीक है। F2 जो है वो भी सेम ही आ जाएगी, K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय ए स्क्वायर। दोनों की दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल दोनों के बीच में 90 डिग्री है। ठीक है। आप डायग्राम से देखिए एक बार, ये रही F2, ये रही F1, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90। दो फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड की, एंगल 90 है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो √2 टाइम एनी वन ऑफ देम हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि F1 और F2 का रिजल्टेंट है, F1 और F2 का रिजल्टेंट लेट्स से F डैश। ठीक है। एक बार F3 लिख देता हूँ मैं। F3 आपके पास आ जाएगा K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय, ठीक है। अच्छा, तीसरे चार्ज से जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हो जाएगा √2a, ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास √2a। तो आपको इस डिस्टेंस का स्क्वायर करना है डिनोमिनेटर में, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे √2a का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2a स्क्वायर। ये तीसरी फोर्स है। इनमें से जो 2 फोर्सेस F1 और F2 दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री और मैग्नीट्यूड सेम, तो रिजल्टेंट का नाम रख देते हैं लेट से F डैश। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं। सो लेट F डैश इज द रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2। ठीक है। सो F डैश आपके पास आ जाएगा F डैश आ जाएगा √2 टाइम एनी वन ऑफ देम, यानी कि K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय a स्क्वायर। तो ये तो आ गया हमारे पास F डैश। ठीक है। अच्छा, 2 फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड की हैं तो इनका जो रिजल्टेंट होएगा वो इनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा। इट मीन्स डायग्राम के अंदर वापस जाएंगे तो F1 और F2 का जो रिजल्टेंट होगा वो इन्हीं के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा, तो वो कहीं ना कहीं F3 के अलॉन्ग ही आ जाएगा, यानी कि F डैश और F3 दोनों सेम ही डायरेक्शन में आ गए। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए तो नेट फोर्स निकालने के लिए F डैश और F3 को ऐड कर देते हैं। तो हम बोलेंगे एज F डैश एंड F3 आर इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो F नेट क्या आ जाएगी, F नेट इज इक्वल टू F डैश प्लस F3। ठीक है। तो यहां से F नेट लिखेंगे हम लोग, F नेट इज इक्वल टू F डैश कितना है हमारे पास, √2 टाइम कैपिटल K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस F3 जो है वो आई हमारे पास कैपिटल K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय 2a स्क्वायर। ठीक है। वो आई हमारे पास 2a स्क्वायर, है ना, जो F3 थी। अब यहाँ से जो चीज़ कॉमन निकल सकती है दैट इज K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय a स्क्वायर कॉमन निकल सकता है। तो आपके पास आ जाएगा K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय a स्क्वायर कॉमन निकला, तो अंदर बचा √2a प्लस 1/2। ये हमारे पास फाइनल आंसर है, F नेट फोर्स। ठीक है जी। इस तरीके से आप कूलम्स लॉ का यूज़ करके कुछ भी सिस्टम ऑफ चार्जेस आपको दे रखा है तो उसके केस में आप नेट फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशन है जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से या नीट या फिर जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसी के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए आपके पास 3 चार्जेस का एक सिस्टम है और तीनों के तीनों चार्जेस कोलीनियर है। ओके, तीनों के तीनों चार्जेस कोलीनियर है और उनमें से किसी एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स 0 होगी। कहाँ पे रखा जाएगी उसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाएगी। ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। टॉपिक का नाम है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। और फर्स्ट केस लेके चलते हैं कि चार्जेस तीनों के तीनों क्या है, कोलीनियर। तीनों के तीनों चार्जेस कोलीनियर हैं और हमने क्या करना है, उनमें से किसी भी एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स 0 करनी है। ठीक है। हम पहले तो इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढना सीखेंगे कि इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढा कैसे जाता है 2 चार्जेस के बीच में। ठीक है। तो इसके अंदर केस नंबर 1 लेके चलते हैं। केस नंबर 1,
a charge small q is placed between two like and unequal charges. दो अनइक्वल चार्जेस हैं Q1 और Q2, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है बट साइन सेम है, इसलिए लाइक चार्जेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके बीच में एक स्मॉल q चार्ज को रखना है और उसको कहाँ रखा जाए कि उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो जाए। उस पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट बोल दिया जाता है या इक्विलिब्रियम पॉइंट बोल दिया जाएगा जिस पॉइंट के ऊपर उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। तो ऐसा करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास ये एक सिस्टम है, ठीक है। इस सिस्टम में यहाँ एक जो चार्ज रख रखा है दैट इज कैपिटल Q1 और यहाँ पे एक जो चार्ज रख रखा है दैट इज कैपिटल Q2। ठीक है, अब मान लेते हैं कि दोनों के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज लेट्स से कैपिटल R। यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो टोटल डिस्टेंस है, लेट्स कॉल दिस डिस्टेंस टू बी स्मॉल r। ठीक है, ओके। हम स्मॉल q को बीच में कहीं पे रखना चाहते हैं। अगर तो Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड होता सेम, फिर तो बड़ा श्योरली बोल देते कि भैया मिड में रख दीजिए, मिड में रखोगे तो उसके ऊपर नेट फोर्स ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी। अब मिड में नहीं रख सकते, हम क्या मान लेते हैं कि मान लेते हैं मैंने उस चार्ज को स्मॉल q को किसी इस पॉइंट पे रखा, किसी p पॉइंट पे रखा। ठीक है, सच दैट कि जो p पॉइंट है वो पहले वाले चार्ज से x डिस्टेंस दूर है। अगर वो पहले वाले चार्ज से x डिस्टेंस दूर हुआ तो दूसरे वाले चार्ज से वो हो जाएगा r माइनस x डिस्टेंस दूर। ठीक है जी, पहले वाले चार्ज से अगर वो x डिस्टेंस दूर हुआ तो दूसरे वाले चार्ज से वो हो जाएगा r माइनस x डिस्टेंस दूर। अब क्योंकि मैंने p पॉइंट को वो पॉइंट मान रखा है जिस पॉइंट पे इस स्मॉल q के ऊपर नेट फोर्स क्या है, जीरो, तो इसका मतलब p पॉइंट पे स्मॉल q के ऊपर ये जो फोर्स लगाएगा और ये जो फोर्स लगाएगा, दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन होंगी। वो ऑब्वियसली होंगी कि मान लीजिए ये इसको हमने पॉजिटिव ले लिया तो इस वाले की वजह से इसके ऊपर किस तरह फोर्स लगेगी, लेट्स से इस डायरेक्शन में, नाम रख देते हैं उसका F1। सिमिलरली Q2 की वजह से इस वाले के ऊपर जो फोर्स लगेगी दैट इज कुछ इस डायरेक्शन में, नाम रख देते हैं F2। अच्छा, F1 और F2 मैग्नीट्यूड में सेम होएंगी और डायरेक्शन तो अपोजिट साफ साफ दिख ही रही है, इसी वजह से उस वाले स्मॉल q के ऊपर नेट फोर्स जीरो बन पाएगी। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वाले स्लाइड में F1 और F2 लिखते हैं। F1 कैसे लिखेंगे, K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय, अच्छा आप देखिए Q1 और स्मॉल q के बीच का डिस्टेंस कितना है, x। ठीक है, Q1 और स्मॉल q के बीच का डिस्टेंस x है तो हो जाएगा x स्क्वायर। लेट इट द फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली F2 लिखते हैं, F2 क्या आ जाएगी, K Q2 स्मॉल q डिवाइड बाय, अच्छा Q2 और स्मॉल q के बीच का जो डिस्टेंस है साफ साफ दिख रहा है कितना है, r माइनस एक्स, तो उसके केस में होगा r माइनस एक्स का स्क्वायर, है ना, r माइनस एक्स का स्क्वायर। लेट इट बी इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब F1 और F2 क्योंकि उस P पॉइंट पे लग रही हैं और P पॉइंट को मैंने इक्विलिब्रियम पॉइंट एज्यूम किया है तो इसका मतलब F1 का मैग्नीट्यूड F2 के मैग्नीट्यूड के सेम होगा। तो नेक्स्ट वाली स्लाइड पे लिखेंगे एज P इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, P इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, अगर P इक्विलिब्रियम पॉइंट है तो देन F1 इज इक्वल टू F2, ये हो जाएगा K कैपिटल Q1 स्मॉल q डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू K कैपिटल Q2 स्मॉल q डिवाइड बाय r माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, जो कॉमन फैक्टर है उनको कैंसिल आउट कर देते हैं, K से K कट गया, स्मॉल q से स्मॉल q कट गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा Q1 इंटू r माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 इंटू एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें यहाँ से फाइंड करना है x, तो ऐसा करते हैं दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं। दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो जो जिन जिन टर्म्स के ऊपर स्क्वायर है वो खत्म हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट रूट Q1 r माइनस एक्स इज इक्वल टू रूट Q2 x, है ना। तो यहाँ से x वाली टर्म्स को एक साइड करने के लिए पहले इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, Q1 इंटू आर माइनस रूट Q1 इंटू एक्स इज इक्वल टू रूट Q2 इंटू एक्स। एक्स वाली टर्म एक साइड करते हैं, आपके पास आ जाएगा रूट Q1 इंटू आर इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो x कॉमन निकलेगा तो अंदर बचेगा रूट Q1 प्लस रूट Q2। ठीक है, यहाँ से x का वैल्यू आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट Q1 इंटू आर डिवाइड बाय स्क्वायर रूट Q1 प्लस स्क्वायर रूट Q2। ठीक है जी, ये हमारे पास फाइनल आंसर आया है।
ये है डिस्टेंस ऑफ द इक्विलिब्रियम पॉइंट फ्रॉम द चार्ज Q1। अच्छा, जिससे डिस्टेंस देखा जाएगा वही चार्ज न्यूमरेटर में आएगा, है ना। अगर Q1 से इक्विलिब्रियम डिस्टेंस देख रहे हैं तो Q1 ऊपर आ जाएगा, Q2 से देख रहे हैं तो Q2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों चार्जेस के बीच में कहीं ना कहीं पे इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज़, मैंने इनिशियली सारे के सारे चार्जेस को पॉजिटिव लिया, लेकिन जरूरी नहीं कि चार्जेस पॉजिटिव हों, नेगेटिव चार्जेस भी हो सकते हैं। तो उस वाले केस में आपने नोटिस करना है कि यहाँ पे उन चार्जेस के सिर्फ मैग्नीट्यूड आएंगे। तो मैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पे और इसका करेक्ट वर्जन लिख देता हूँ। x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, यहाँ पे जब भी चार्ज का पुट किया जाएगा तो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड पुट करना है, उसका साइन नहीं पुट करना है, ठीक है। डिवाइड बाय नीचे यहाँ पे भी स्क्वायर रूट Q2 का मैग्नीट्यूड प्लस स्क्वायर रूट Q1 का मैग्नीट्यूड, ये ध्यान देने हैं, ठीक है। ये है डिस्टेंस ऑफ द इक्विलिब्रियम पॉइंट। जिस भी चार्ज से आप देखना चाहते हैं, Q1 से देखना चाहते हैं तो न्यूमरेटर के अंदर Q1 आ जाएगा, Q2 से देखना चाहते हैं तो न्यूमरेटर के अंदर Q2 आ जाएगा, ठीक है। इस वाले टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि जब मान लो चार्जेस जो हैं अनइक्वल हैं, यानी मैग्नीट्यूड उनके अनइक्वल हैं, लेकिन वो लाइक नहीं है, वो अनलाइक चार्जेस हैं। जैसे यहाँ पे तो मैंने माना कि Q1 और Q2 दोनों सेम नेचर के होने चाहिए, ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव। नेक्स्ट वाली क्लास में केस नंबर 2 जो हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें दोनों के दोनों चार्जेस को हम लोग अनलाइक ले लेंगे, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो फिर देखेंगे कि क्या न्यूट्रल पॉइंट दोनों के बीच में आता है या दोनों के बाहर कहीं पे एग्जिस्ट करता है, जिसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। ये वाला टॉपिक हमारा नेक्स्ट क्लास का रहेगा। फिर उसके बाद फर्दर हम आगे बढ़ेंगे तो इक्विलिब्रियम ऑफ 3 चार्जेस, जिसको हम अभी तो हमने कोलिनियर सिस्टम लिया, उसके बाद नॉन कोलिनियर यानी ट्रायंगल के वर्ड्स पे रख के फिर हम लोग वो डिस्कस करेंगे कि वो उस वाली सिचुएशंस को, उस वाले क्वेश्चंस को कैसे टैकल किया जाता है। आज की क्लास में बस यहीं तक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग कूलम्स लॉ के साथ ही डील करेंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस वाला कॉन्सेप्ट है जो उसको अच्छे से खत्म करने का ट्राई करेंगे। आज की क्लास को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।